स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे आज से एडवांस्ड ग्रुप थ्योरी। मेरा नाम है अवैस शौकत और ये लेक्चर्स मैं आपको पढ़ाया करूँगा, ठीक है। अब फर्स्ट डे आज के दिन हम लोग सिर्फ क्या करेंगे कि जो हमारी पिछली इसके लिए प्री रिक्विजिट्स वगैरह आप लोगों ने कुछ पहले से पढ़ी हुई होंगी, वो प्री रिक्विजिट्स मैं कुछ थोड़ी सी आप लोगों को रिवाइज़ करवाऊँगा। और उसके अलावा इनके जो कोर्स कंटेंट हैं इस लेक्चर के लिए और जो बुक्स हैं वो आप लोग के पोर्टल के ऊपर मैंने एक स्पेसिफ़िक बुक अपलोड कर दी है डोमेट एंड फुटी की। मैं मेजरली उसको फोकस करूँगा। उसके साथ और भी एक आधी बुक्स हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर गेलियन की बुक है, ठीक है। ये हमारे पास उसको भी हम लोग फॉलो कर सकते हैं। तो हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहली चीज़ जो हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं वो है हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। अब आप लोगों ने ये ऑपरेशन पढ़ा तो होगा कि स्टार, और बेसिकली इस ऑपरेशन का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक सेट अवेलेबल है एस, कोई भी, आप इसका नाम कोई भी रख सकते हैं, और इस सेट के ऊपर ये ऑपरेशन हम लोग डिफ़ाइन करते हैं। तो इस ऑपरेशन को डिफ़ाइन करने का मतलब ये होता है कि जब भी मैं कोई से दो एलिमेंट्स इस सेट में से लूँगा तो ये क्या करेगा, ये उन दो एलिमेंट्स के ऊपर ऑपरेट होकर एक नया एलिमेंट बनाएगा जो इसी सेट के अंदर बिलोंग करता होगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इस ऑपरेशन को डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। तो जब भी हम ग्रुप्स की तरफ जा रहे होते हैं हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि हम इस स्टार ऑपरेशन को डिफ़ाइन करें। तो ये स्टार ऑपरेशन की डेफिनेशन है। अब ये स्टार ऑपरेशन कौन सा हो सकता है, कोई भी, जैसे शुरू में आप लोगों ने फ़िलहाल इसको एमएससी के अंदर प्लस मल्टीप्लाई इस सेट को पढ़ा होगा, या हमारे पास हम फंक्शंस की कंपोजिशन जो लेते हैं उस ऑपरेशन के तौर पर, या मॉडलो ऑपरेशन के तौर पर, ठीक है, मॉडलो क्लासेस के ऊपर, या और डिफरेंट तरह की चीज़ें जो भी दो एलिमेंट्स के ऊपर ऑपरेट करके उनको कंबाइन कर सकती हैं, उन सारी चीज़ों को हम बाइनरी ऑपरेशन के तौर पर ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या है कि एक सेट है, और वो सेट में ज़्यादा बेहतरी के लिए नॉन एम्प्टी ले लेता हूँ, क्योंकि अगर सेट एम्प्टी हो जाता है प्रॉपर्टीज़ और जो भी हमारे इसके ऊपर हम कहते हैं कि रूल्स हैं वो कंप्लीट तो हो जाते हैं। एम्प्टी सेट तो ट्रिवियली उन सारे रूल्स को फॉलो करता है, लेकिन नॉन एम्प्टी के ऊपर ज़रा स्टडी करने के लिहाज से बेहतर चीज़ें हमें मिल जाती हैं, ठीक है। अब हमारा एस एक नॉन एम्प्टी सेट है और ये स्टार उसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन है। अब अगर ये बाइनरी ऑपरेशन नंबर 1 आप लोगों ने पढ़ा था कि ये क्लोज हो, यानी ये जो ऊपर मैंने जिस तरह इसको डिफ़ाइन किया बेसिकली, तो ये जो डेफिनेशन है ये क्लोज्ड प्रॉपर्टी को शो करती है। तो जब भी हम किसी जगह पर ये बात करते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन इस सेट के ऊपर क्लोज्ड है, तो हम बेसिकली किस चीज़ की बात कर रहे होते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी की बात कर रहे होते हैं। तो सिर्फ डिफाइंड कर देने से वहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड कर जाती है। उसके बाद सेकेंडली, अगर यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू दिस बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करे, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको पता है कि वो क्या थी, ए स्टार बी स्टार सी, या फिर हम इसको ए स्टार बी स्टार सी में अगर चेंज करें, यानी एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज कर दें, ठीक है, इस बाइनरी ऑपरेशन के तहत कि पहले ए और बी ऑपरेट करें फिर सी ऑपरेट करें, या फिर पहले बी और सी ऑपरेट करें और फिर ए ऑपरेट करें, तो इस सेंस के अंदर हमारे पास जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है उसको एसोसिएटिव कहते हैं। नंबर 3 के ऊपर अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास जो थी वो आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है। अब ये क्या है, ये हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट आप कह सकते हैं कि कोई ऐसा ए स्टार, या इसके लिए यूजुअली हम ई का वर्ड यूज़ करते हैं, कि सच दैट कि अगर कोई भी एलिमेंट लें और उसके ऊपर मैं इसको ऑपरेट करूं, या इसको आप इस एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें और हमें कोई भी डिफरेंस महसूस ना हो, ये एलिमेंट वापस हमारे पास इसी सेंस में आ जाए, तो हम कहते हैं कि ये जो ई है ये हमारी क्या है, ये आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टार ऑपरेटर, ठीक है। नंबर 4, इन्वर्स एलिमेंट। अब इन्वर्स एलिमेंट क्या होता है, इसको आप किसी भी नाम से लिख लें, आमतौर पर इस तरह से लिखा जाता है। तो ये इन्वर्स एलिमेंट क्या होगा
कि ये एक ऐसा एलिमेंट होगा जो उस सेट को बिलोंग करेगा सच दैट कि जब आप एलिमेंट और इस एलिमेंट के ऊपर ये ऑपरेटर अप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट के अंदर आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो एलिमेंट हमारे पास आ रहा है जिसको दूसरे एलिमेंट पर ऑपरेट करवाने से आइडेंटिटी मिल रही है, तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट ये दोनों एक दूसरे का क्या कहलाते हैं, इन्वर्स कहलाते हैं। ठीक है। अब अगर कोई सेट किसी ऑपरेशन के तहत ये चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर लेता है तो हम उस एस को उस स्टार के तहत क्या कह देते हैं कि वो एक ग्रुप है, और हम उसको लिखते कैसे हैं, एस कोमा स्टार ऑर्डर पेयर इज़ अ ग्रुप। अब ये तरीक़ाकार होता है लिखने का, या दूसरा तरीक़ाकार क्या होता है कि हम कहते हैं कि एस इज़ अ ग्रुप अंडर दिस ऑपरेशन। अब मिसाल के तौर पर आप लोगों ने बहुत सारी एग्जांपल्स जो थी वो पहले पढ़ी थी, जैसे कि Z प्लस के लिहाज से ग्रुप है, R प्लस के लिहाज से भी ग्रुप है, और R मल्टीप्लाई के लिहाज से भी ग्रुप है, Q प्लस के लिहाज से ग्रुप है। ठीक है। जब भी मल्टीप्लिकेशन की बात होती है तो यहाँ पर नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स की बात होती है, किस लिहाज से, इन्वर्स निकालने के लिहाज से, क्योंकि ज़ीरो एलिमेंट्स हमारे पास जो हैं उनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम इन्वर्स के तौर पर सिर्फ किसकी बात कर रहे होते हैं, नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स की बात कर रहे होते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपने डिफरेंट मुख्तलिफ़ तरह की एग्जांपल्स जो थी उनको प्रूव भी किया था, जिसमें से आज जो आपने ट्राई भी करनी है साथ साथ, वो पहली जो आपका लिए एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज ये है कि आपने ये शो करना है कि मैट्रिसेस का जो सेट है, ज़्यादा नहीं 2 बाई 2 ऑर्डर्स का, ये क्या है, ये ग्रुप बनाता है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यानी हमारा यहाँ पर हम जो एस ले रहे हैं वो एस हमारा 2 बाई 2 है, और जो हमारा स्टार है वो यहाँ पर प्लस है। तो उसके लिहाज से आपने ये देखना है कि ये क्या है, ग्रुप बनाता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है। उसके अलावा फिर एक अगली एक्सरसाइज के तौर के ऊपर आप लोग ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि Z n, जिसकी डेफिनेशन आपको पता होगी कि हम इसमें 1 2 3 से लेकर n-1 तक के एलिमेंट्स होते हैं, और बेसिकली ये सारी की सारी क्या होती हैं, ये सारी की सारी मॉडुलो क्लासेस होती हैं। अब मॉडुलो क्लासेस बनाने का तरीक़ाकार शायद आप लोग को याद होगा कि हम मॉडुलो क्लासेस जो हैं उनको किस तरह से बनाया करते थे कि आप Z का एक एलिमेंट लेते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल 2, और उसके ऊपर n आप एक फ़िक्स कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं n भी 2 फ़िक्स कर लेता हूँ तो मेरे पास ये सेट क्या बन जाएगा, ये सेट बन जाएगा Z2। अब Z2 का मतलब ये है कि Z का एलिमेंट लें, उसको इस 2 के ऊपर डिवाइड करें, और जो रिमाइंडर बच जाता है वो इस सेट का एलिमेंट होगा। अब देखिए Z के अंदर 0 1 2 3 ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो जब आप 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0। जब आप 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 2 पे डिवाइड नहीं होता, 1 छोटा है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1। जब आप 3 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा, ठीक है जी, 2 1 ज़ा 2, बाकी बचा 1, तो ये रिमाइंडर हमारा यहाँ सेट के अंदर आ जाएगा। इसी तरह जब आप 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, और बाकी बचा 0, तो ये 0 हमारे पास पहले से है। अब 5 को करेंगे तो 1 आ जाएगा, 6 को करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो आपके पास Z2 के अंदर क्या होगा, सिर्फ ये 2 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है। तो अब आपका जो करने वाला काम है वो आपका करने वाला काम ये है कि आपने ये चीज़ शो करनी है कि हमारे पास ये जो Z फर्ज कर लें, चले Z5 है, ये क्या है, Z5 एक ग्रुप है। ठीक है। और ऑपरेटर जो है वो मैं आपसे ले लेता हूँ प्लस का। ठीक हो गया। तो अब आपने क्या क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है, यहाँ पर आपने पहली प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई करवानी है कि ये क्लोज्ड है, फिर दूसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है ये एसोसिएटिव है, फिर इसमें एडिटिव आइडेंटिटी भी है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है। तो आप ये सारी चीज़ें इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर प्रूव करवाएंगे तो फिर आप ये शो कर सकेंगे कि जो मैट्रिसेस हैं वो भी ग्रुप बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और ये जो ZN जितने भी हैं हमारे पास जनरली ये भी ग्रुप बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और आपने स्पेसिफिकली जो Z5 है उसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है। अब हमारे जो कोर्स कंटेंट्स वगैरह हैं, हमारी थोड़ी सी कोर्स डिस्क्रिप्शन आउटलाइन होगी जिसको हम लोग फॉलो करेंगे। आपने ये चीज़ें पढ़ी थी। दूसरी चीज़ आपने जो यहाँ पर प्रिलिमिनरीज़ के अंदर आपको थोड़ी सी पता होगी वो था अबिलियन ग्रुप। अब अबिलियन ग्रुप क्या चीज़ थी कि उसके अंदर हम एक प्रॉपर्टी नंबर 5 ऐड कर लेते हैं कि अगर A स्टार B और B स्टार A इक्वल हो जाता है,
अगर, ठीक है, एस और ये स्टार ये सेटिस्फाई कर दें ये प्रॉपर्टी, तो देन हम लोग क्या कहते हैं कि जो एस है ना ये क्या है, एबिलियन है। अब ये एबिलियन ग्रुप्स की भी एग्जांपल थी, जी प्लस के लिहाज से, आर प्लस के लिहाज से, ठीक है, क्यू प्लस के लिहाज से। इसी तरह ये सारे जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं जो प्लस के लिहाज से हैं वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, तो वो हमारे पास सारे के सारे क्या कहलाते हैं, एबिलियन ग्रुप्स बनाते हैं। ठीक है, एक ये डेफिनेशन थी। फिर आप लोगों ने एक डेफिनेशन जो प्रिलिमिनरीज के अंदर पुरानी एक डेफिनेशन पढ़ी हुई है पहले से, वो डेफिनेशन हमारे पास क्या थी, वो थी सब ग्रुप। किसी भी स्पेस के अंदर जो उसका सबसेट होता है अगर वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एम में एक सबसेट ले लेता हूँ एस का, ठीक है, एस हमारा एक ग्रुप है। अभी तक एम के ऊपर हमें नहीं पता कि एम जो है वो ग्रुप है या एम हमारा ग्रुप नहीं है। तो एम को सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमारे पास दो तरीके थे, अगर आपको याद हो। पहला तरीक़ाकार हमारे पास क्या था कि अगर एम जो है वो सेम टू सेम स्टार को सेटिस्फाई कर ले, ठीक है, यानी कि एम जो है वो ग्रुप बन जाए अंडर स्टार, तो एम क्या होगा, वो सब ग्रुप होगा किसका, एस का। दूसरा तरीका आपके पास चेक करने का क्या था कि अगर आप ए बी एम में से लेते हैं और ए बी इन्वर्स अगर एम को बिलोंग कर जाता, तो हम लोग क्या कहते थे कि एम क्या है, एम हमारे पास सब ग्रुप है। ठीक है, याद हो अगर आप लोगों को, तो हम इसको इस तरह से भी शो करते होते थे। फिर आप लोगों के पास रिवीजन के लिए कुछ और चीज़ें ये थी कि जैसे इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स, ये क्या होता था, ये सब ग्रुप होता था। ठीक है जी। फिर एक रिज़ल्ट ये था कि यूनियन इज सब ग्रुप कब, अगर कोई यानी एच एम में हो या फिर एम एच में हो, और जबकि ये जो दोनों के दोनों हैं ये क्या हैं, ये एस का सबसेट है। तो हम लोग ये प्रॉपर्टीज़ भी इसके अंदर चेक करते थे, तो इससे हमारे सामने क्या आ जाता था कि ये दो सब यूनियन सब ग्रुप कब होता है और हमारे पास इंटरसेक्शन जो है वो सब ग्रुप कब होता है। ठीक है, ये भी हमारा एक पुराना बेसिक रिज़ल्ट था जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था। अब यहाँ मैं दोबारा से आप लोग को याद करवा दूँ कि बेसिकली जो बुक हम लोग फॉलो करेंगे वो डूमेट एंड फुटे की बुक होगी। ठीक है, मेजरली हमारा सारा कोर्स होगा, साथ साथ मैं उसके जो नोट्स होंगे वो साथ साथ आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, वो आपको पोर्टल के ऊपर मिल जाएंगे, ये लिंक्स भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, और अगर ज़रूरत पड़ा करेगी तो आप लोगों का कोई अगर CR वगैरह होगा तो वो कांटेक्ट करके हम ये क्लासेस जो हैं वो मतलब रख सकते हैं रिकॉर्डिंग की बजाय। ठीक है, वो जैसे आप लोगों को सूटेबल करेगा उस तरह से होगा। अदरवाइज़ वीडियोस जो हैं वो टॉपिक्स जो भी हमारा टॉपिक्स हुआ करेंगे उससे रेलेवेंट वीडियोस जो हैं वो आपको पोर्टल के ऊपर मिल जाया करेंगे। तो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर अभी मैं कुछ चीज़ें और जो हैं बेसिक्स जो बताने वाली हैं वो कुछ बेसिक चीज़ें और मैं आप लोगों को रिपीट करवाऊँगा यहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर अभी तक देख लिया कि ग्रुप क्या होता है, और ग्रुप के बाद एबिलियन ग्रुप क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने अगली चीज़ ये देखी कि सब ग्रुप्स क्या होते हैं, इंटरसेक्शन कब ग्रुप होता है, यूनियन जो है वो कब ग्रुप होता है या नहीं ग्रुप होता। उसके बाद एक चीज़ आपने पढ़ी थी वो थी साइक्लिक ग्रुप। अब वो साइक्लिक ग्रुप बेसिकली क्या था कि अगर एलिमेंट को आप किसी सिंगल एलिमेंट से जनरेट कर दें सच दैट कि आपके पास कोई NE हो, तो इसको हम साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें a की पावर n जो है वो आइडेंटिटी बना रही है। तो बेसिकली इसके एलिमेंट्स किस तरह से होंगे, इसके एलिमेंट्स होंगे a स्क्वायर सोन चलते चलते an-1 की फॉर्म के अंदर। तो ये हमारे पास क्या होगा, इस शक्ल के अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके इंट्रोडक्शन के अंदर जो अगली चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे पास ये जो आपका सब्जेक्ट है जिसको हम लोग अलजबरा कहते हैं, बेसिकली ये हमारे पास किस तरह से डेवलप किस तरह से हुआ था, अगर थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री आप लोगों को पता हो तो, कि हमारे पास कुछ इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हमने फाइंड आउट करने होते थे। ठीक है,
स्टार्ट के अंदर वो इक्वेशंस की डिफरेंट टाइप्स थी, यानी लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्यूबिक इक्वेशंस या कोई और। तो हमारा प्रॉब्लम ये होता था कि हम समटाइम्स सॉल्व कर रहे होते थे तो इस तरह के नंबर्स आते थे कि वो सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं होते थे। तो हमें क्या करना पड़ता था, हमें ना सेट को इस तरह से लेना पड़ता था कि उसके जो रूट्स हैं किसी भी इक्वेशन के वो उसके अंदर एग्जिस्ट करना शुरू करते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए, इस चीज़ को सामने रखते हुए पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट डेवलप हुआ जिसमें हम लोग वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वेरिएबल्स के ऊपर इस तरह के ऑपरेशंस इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसके तहत हमारे पास क्या होता है, सॉल्यूशंस मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक इक्वेशन है। अब ग्रुप होना क्यों ज़रूरी है एक्स के सोल्यूशन के लिए, कि एक्स जिस सेट को बिलोंग करता है उसका ग्रुप होना क्यों ज़रूरी है। कि देखें कि आपके पास ये, आप लोगों को ये पता है कि नॉर्मली हमने ये पढ़ा कि अगर सोल्यूशन निकालना है तो सोल्यूशन निकालने का तरीक़ाकार है कि 2x + 3 = 5 को आप सॉल्व करें तो सबसे पहले आप क्या करते थे, इस 3 को माइनस करते थे। अब बेसिकली यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन लग रहा है, यहाँ पर इन्वर्स का ऑपरेशन लग रहा है। कैसे, इस इन्वर्स ऑपरेशन को आप यूँ देख सकते हो कि यहाँ 3 था तो मैंने 3 का इन्वर्स इधर ऐड किया और मैंने 3 का इन्वर्स इधर ऐड किया। अब ये इन्वर्स ने आइडेंटिटी बना दी यहाँ पर, यहाँ आइडेंटिटी जो है वो 0 है, तो उस वजह से यहाँ पर सिर्फ 2x रह गया और यहाँ मेरे पास क्या आ गया, 2। अब अगली चीज़ जो यहाँ हमारे पास आई, अगली चीज़ फिर हमारे पास आ गई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब देखें कि अगर यहाँ पर ये 2 नंबर्स वगैरह जिस फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं हमारे इस सेट के अंदर, वो सेट हमारा यहाँ पर रियल नंबर्स का चल रहा है, और रियल नंबर्स जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी ग्रुप हैं, वो एडिशन के लिहाज से भी ग्रुप हैं। तो अब 2 का इन्वर्स वहाँ पर एग्जिस्ट करता है, वो 2 का एग्जिस्ट जो है इन्वर्स वहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो इस पर्पज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ 2 के इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जब दोनों तरफ 2 के इन्वर्स से मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो यहाँ हमारे पास x आ जाता है और यहाँ पर उसका सोल्यूशन क्या मिलता है, 1। तो अब ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो हमने ये इन्वर्स निकाला या ये जो सब्ट्रैक्शन निकाली या जो एडिशन की, ये सारी प्रॉपर्टीज़ की पॉसिबिलिटी क्या कब हुई कि अगर हमारे पास जो अंडरलाइंग सेट है वो एक ग्रुप था, तो उसके अंदर जो रिलेशंस और जो चीज़ें हम लोग को सारी की सारी मिली, वो सारी की सारी क्या बना रही थी, ग्रुप बना रही थी। इसलिए वहाँ इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा था, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही थी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पर एग्जिस्ट कर रही थी। तो अलजबरा के पीछे एक तो सबसे पहली चीज़ ये थी। फिर दूसरी चीज़ थी कि ज्योमेट्री हमारे पास एक मोटिवेशन थी, कि जैसे आप लोग को पता है कि ये सर्कल है, अब हम अलजबरा के अंदर भी इसको किस तरह से इक्वेशंस की फॉर्म में लिखते हैं, सम r²। या आपके पास एक लाइन है तो आप इसको किस शक्ल के अंदर लिखते हो, किसी इक्वेशन की फॉर्म के अंदर। तो इसको इस तरह से अटैच करना किसी भी ज्योमेट्रिक फिगर को इसके साथ, पर्पस क्या था कि हम इसके सॉल्यूशंस निकाल सकें। ठीक है, हमें पता चल सके कि कौन से पॉइंट्स हैं जिनको इसका सेटिस्फाई करता है और कौन से पॉइंट्स हैं जिनको ये सेटिस्फाई नहीं करता। तो इन सारी चीज़ों के सॉल्यूशंस के लिए ग्रुप थ्योरी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिर ग्रुप थ्योरी जो है वो बेसिक है किस चीज़ के लिए, फर्दर जब हम आगे रिंग थ्योरी को स्टडी करते हैं। ठीक है, रिंग थ्योरी के बाद फिर फील्ड थ्योरी की स्टडी की जाती है। तो इन दोनों के अंदर जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर हमारे पास चल रहा होता है, वो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर हमारे पास कौन सा चल रहा होता है, ग्रुप। तो हम इस तरह से देखते हैं कि ग्रुप एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, ये बाहर वाला, और जब आप मज़ीद कंडीशंस लगाएंगे तो फिर हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर आएगा, मज़ीद कंडीशंस लगाने से हमारे पास फील्ड का स्ट्रक्चर आएगा। तो इस तरह से जो है ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, इसके साथ अब नेक्स्ट जो थोड़ी सी वीडियो है उसके अंदर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और चीज़ें जो होंगी वो डायहेड्रल ग्रुप के बारे में होंगी, जो हमारा पहला टॉपिक है। ठीक है, और कोई चीज़ें हों तो आप लोग कमेंट्स और वो चीज़ें जो हैं वो मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।